साहिब मैं हूँ रज़ाक लगारी। हमारे निसाब में तारीख के अबवाब हैं, तस्वीरें हैं, मुबालगे हैं, मगर तहकीक नहीं है। तहकीक आती है सवाल करने से, और सवाल करना हमारे निसाब, हमारे नसब और हमारी रियासत के लिए खतरा समझा जाता है। नतीजा ये निकलता है कि एक नस्ल जो बगैर हाथ, बगैर कान, बगैर पैर, बगैर आंख, डंडा बरदार जत्थे बनाकर अपनी अजमत रफ्ता ढूंढना चाहती है। हम अरब, तुर्क, अफगान, ईरानी और हिंदुस्तानी तहजीब की वो कमेटी है जो निकल तो आई है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि किसकी निकली है। हम सारी दुनिया में कासाए मोहब्बत लिए फिरते हैं। हम खुद को कभी अरब कहते हैं, कभी तुर्क, कभी ईरानी, कभी अफगान, लेकिन हकीकत ये है कि ना अरब हमें अरब मानते हैं, ना तुर्क हमें तुर्क समझते हैं। तो फिर हम कौन हैं? सारी दुनिया के धुतकारने के बाद, सारी दुनिया से प्यार ना मिलने के बाद, जब हम अपनी तारीख पर नजर डालते हैं तो वो तो शुरू ही 712 से होती है, जिसमें हिजाज में जुल्म सितम के बाजार गर्म करने वाला मजबूत हिजाज बिन यूसुफ एक हाथ पर पिघल जाता है। हम कोट तेजी को नहीं जानते, महरगढ़ को नहीं जानते, टेक्सला को नहीं जानते। शहर तो छोड़ें, हम अपनी मिट्टी से पैदा होने वालों के कारनामे तक नहीं जानते। यह सरजमीन जो आपको नजर आ रही है कि महरगढ़ की है, जो दुनिया की अव्वलीन तहजीबों में से एक है, जहां ज़राई इनकलाब के निशानात हैं। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, जहां 5000 साल से पहले निकासी आब और शहरी मनसूबा बंदी के निजाम ऐसे कि जो आज बड़े शहरों को भी मात दिए हुए हैं। ये वो मिट्टी है जिसमें कोट तेजी जैसी बस्तियां दफन हैं, लेकिन हमने सबको निसाब से ऐसे काट दिया जैसे ये हमारी तारीख का हिस्सा ही नहीं थी। इस खित्ते में टेक्सला यूनिवर्सिटी थी, जहां फलसफा, तिब्ब, सियासत और साइंस पढ़ाई जाती थी। यहाँ चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी, यहीं ब्रह्मा गुप्त ने सिफर यानी जीरो को इजाद किया, यहीं चंद्रगुप्त और अशोक जैसे हुक्मरान पैदा हुए, जिन्होंने पूरे बड़े सगीर को एक कानून के ताबे किया। ये सरजमीन राणा द्वितीय सत्या की है, ये रंजीत सिंह, दुल्ला भट्टी और भगत सिंह की है, ये बाबा फरीद, शाह लतीफ, सच्चल और बाबा नानक की है। लेकिन हमारे निसाब में ये सब हमसे छीन लिए और हमें ये बावर कराया गया कि असल हीरोज सिर्फ बाहर से आने वाले हैं। इस्लाम के आने के बाद ये खित्ता मजीद निखरा। मुगल फन तामीर, सूफी रवायात, सिंधी सकाफत, उर्दू अदब, ये सब इसी धरती की देन है। लेकिन निसाब ने ये भी सिर्फ एक रंग में दिखाया, जैसे यहाँ सिर्फ एक ही कौम है, कि ये सिर्फ एक ही कौम की कोई मीरास है। ये सरजमीन सिर्फ एक कौम, एक मजहब या एक जबान की नहीं, ये हजारों साल से
तहजीबों का संगम है। हमारा असल विरसा तनू है, सवाल है, तहकीक है, लेकिन हमने अपनी तारीख झूठ और इम्पोर्टेड हीरोज से भरी और अपने मट्टी के हीरोज को फरामोश कर दिया। सोचो, क्या कोई कौम अपने माजी को समझे बगैर मुस्तकबिल बना सकती है? क्या कोई नस्ल बगैर तहकीक के दुनिया की क़यादत कर सकती है? वक्त आ गया है कि हम अपनी तारीख को नए सिरे से पढ़ें, अपने बच्चों को सिर्फ जंगों के किस्से नहीं बल्कि इल्म, साइंस, फनून और तहजीब की वो रोशनी दिखाएं जो इस मिट्टी से निकली थी। अपने माजी को अपनी जमीन से जोड़ें, क्योंकि जो कौम अपनी जड़ों से जुड़ती है वही दुनिया के सामने सर उठाकर चलती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा आने वाला कल बेहतर हो तो तहकीक करें, पढ़ें, सवाल करें, क्योंकि सवाल ही इल्म की पहली सीढ़ी है। ये मिट्टी हमारी है और इसके हर जर्रे जर्रे का किस्सा हमारा है। सवाल ये है कि क्या हम इसे समझने की जुर्रत रखते हैं, सवाल करने की जुर्रत रखते हैं? ये खुद से पूछें और हमसे भी शेयर करें और सच बताएं कि हम में सवाल करने की जुर्रत अब बाकी नहीं है।